So, hello bachcha party, welcome back to my YouTube channel, Set Time Bound Goal, and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati, author of AMU Capsule, AMU Alumni, and director at STBZ. एंड गाइस आज मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक बच्चा कह रहा था कि भैया एएमयू वाले क्या एएमयू बीटेक का रिजल्ट देना भूल गए हैं क्या, या इस साल रिजल्ट देंगे भी या नहीं। और मजे की बात है कि आज एएमयू ने अभी शाम को ही रात को एएमयू बीटेक का रिजल्ट जो है लॉन्च कर दिया। एंड जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस एंड कॉल्स आने शुरू हुए कि भैया मेरा नाम जो है सिलेक्टेड लिस्ट में है, कोई कह रहा है मेरा भैया वेटिंग लिस्ट में मैं आ गया, क्या करूं भैया, मैं स्पेशल कैटेगरी में आ गया, मैं क्या करूं, और भैया आप वीडियो कब बनाओगे, भैया आप बताओ ना मेरी रैंक पर क्या ब्रांच मिलेगी। जो सिलेक्टेड लिस्ट वाले थे उनकी टेंशन ये थी कि मेरे रैंक पर क्या ब्रांच मिलेगी, और जो वेटिंग लिस्ट वाले थे उनकी टेंशन ये थी कि भैया वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी, और होगी तो क्या मिलेगा। और जो कैटेगरी लिस्ट वाले थे भैया उनका अपना ही क्वारी था। तो मैंने सोचा कि क्योंकि इतने सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया वीडियो नहीं बना, मैंने बोला ठीक है भाई थोड़ा धीरज रखो, मैं वीडियो बनाता हूं। और इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि भाई पहली वीडियो बनाई रात को 12 बजे और उसमें वॉइस ही नहीं आया है ना। बट एनीवेज क्योंकि भाई स्टूडियो में कोई है नहीं, मैं अकेला हूं, दैट्स व्हाई। बट मुझे अच्छा इस बात का लगा कि मैंने एमयू बीटेक के लिए बहुत मेहनत किया था और उस हिसाब से रिजल्ट भी बढ़िया आया, और अपने बच्चों का तो मैसेज आ ही रहा था। उससे ज्यादा मजे की बात है थी कि जो बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते थे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो यूट्यूब से पढ़ रहे थे या जो बाहर के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे थे, उनका भी मैसेज आया कि थैंक यू भैया, लास्ट में अगर सबसे ज्यादा चीज कोई काम आया तो आपका एएमयू कैप्सूल काम आया। और बाहर के बच्चों का भी इतना ज्यादा थैंकफुल और इतना ज्यादा सराहनीय मैसेज आने के पीछे का जो रीजन था वो थे अपने ये भाई साहब, ये ये हैं ये। अब भाई ये है अपनी एमयू बीटेक की किताब, एमयू बीटेक कैप्सूल, और इसके पीछे एमयू कैप्सूल के पीछे को बनाने के पीछे का रीजन क्या था। मुझे पता था कि एमयू बीटेक में ज्यादा एस्पिरेंट नहीं होते हैं और एक किताब को बनाने के लिए बहुत अच्छा खासा खर्चा आता है। और तुम जब इस किताब को देखोगे ना तो मतलब देखो बहुत लिमिटेड टीम के साथ मैंने बनाया था और इस पे हम लोगों ने जी जान लगाई थी। पूरी फिजिक्स देखना, फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के हमने वीडियो सॉल्यूशन दिए। रिटेन सॉल्यूशन तो किताब में है ही, वीडियो सॉल्यूशन भी है, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का भाई 3-3 घंटे का वीडियो सॉल्यूशन मेरे टीचर शूट करके गए। और फिजिक्स में अगर मैं तुमको दिखाऊं ना, ये देखो फिजिक्स में एएमयू कैप्सूल मोशन फुल सॉल्यूशन, भाई ये देखो 3 घंटे 33 मिनट की वीडियो, ये डेमो के लिए डाला था। एनएलएम एंड फ्रिक्शन 2 घंटे 19 मिनट की वीडियो। ऐसे करके एमयू कैप्सूल के बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो यूट्यूब पे भी मैंने फ्री में डाली थी, और इनका क्यूआर जो था किताब में भी था, ताकि मैं चाहता था, एक विजन था कि जो बच्चा देखो यार, मैंने महसूस क्या किया, मैंने महसूस ये किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए एएमयू 11th पर चैप्टर वाइज किताब अवेलेबल है, 9th पर किताब अवेलेबल है, 11th पर किताब अवेलेबल है, पर बीटेक पे कोई किताब क्यों नहीं लिखा। मेरे एक बहुत मतलब क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि भाई 11 जो सबसे टफ एग्जाम है एमयू का, उस पर तो किताब ही नहीं है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। तो फिर मैंने इस काम को करना शुरू किया, अकेले शुरू किया, बाद में मेरे फैकल्टी मेंबर ने भी साथ देना शुरू किया, और मजे की बात है कि हमने पहली बार किताब लॉन्च करी। हालांकि मैं उस किताब से बहुत ज्यादा 110% सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन बहुत लेट किताब लॉन्च हुई, पर फिर भी अलीगढ़ की सारे दुकानों पर एसटीवीजी का एएमयू कैप्सूल छाया हुआ था। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट पर अगर एएमयू बीटेक की सबसे ज्यादा किताब कोई बिकने वाली किताब रही होगी ना, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो रही, मतलब एक बड़े पब्लिकेशन की, भाई बड़े पब्लिकेशन की किताब से ज्यादा मेरी किताब बिकी और एएमयू कैप्सूल छाया हुआ था। हालांकि मैं इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि किताब में बहुत सारी चीजें थी जो मुझे करनी थी, कमियां थी मुझे दूर करनी थी, बट फिर भी बच्चों का फीडबैक ऐसा आया कि भैया एटलीस्ट कुछ तो मिला, और कुछ बढ़िया मिला, जो हम चाहते थे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला। और ये रीजन था कि इतने सारे बच्चे बाहर के होके भी मेरे को मैसेज कर रहे थे कि थैंक यू संदीप भैया। और ये वो किताब थी जो हमारे बोर्ड जैसे ही हमारा खत्म हुआ तो हमें कुछ रेलिवेंट मटेरियल चाहिए थे जो मेरी एएमयू के प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। और सबको पता है कि एएमयू बहुत टफ एग्जाम नहीं है, लास्ट के 1-2 महीने भी कोई मेहनत कर ले तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है।
तो उनका यही मैसेज था कि भैया एएमयू बोर्ड के बाद हमने जस्ट एएमयू क्रैक कर लिया और उसमें बहुत बड़ा रोल रहा किसका, एएमयू कैप्सूल का, और मैं इस बात को लेकर खुश हूं। यहाँ आईआईटी में मेरे दोस्त बोलते थे भाई ये क्या है, बच्चों की किताब 10+2 वाली लगाता रहता है, सॉल्व करता रहता है लाइब्रेरी में दिन भर बैठ के, कुछ आगे आ भाई, एक्सप्लोर कर इधर आईआईटी में। पर अब मैं उन्हें क्या बताता कि भैया यहाँ मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे छोटे भाई को, मेरी अलीग बिरादरी को, जो बच्चे हमारी अलीग बिरादरी में शामिल होने वाले उनको जरूरत थी, और हम लोगों ने काफी मेहनत से बताया। और मैं ये बोलता था कि अगर एक बच्चा भी किताब की हेल्प से, एक बच्चा भी किताब पढ़ के सेलेक्ट हो गया, और उसने कल मेरे को मैसेज किया कि यस भैया आपकी किताब मेरे लाइफ में, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारा क्रेडिट मेरा है, अरे 1% भी क्रेडिट उसने दिया ना कि भैया मेरी लाइफ में किताब का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इससे पढ़ के मेरे को बहुत हेल्प मिली, तो भाई मैं मानूंगा मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और आज वो दिन आ गया, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने मैसेज किया कि भैया किताब बहुत हेल्पफुल थी, मैं बिहार में था, मैं जम्मू कश्मीर में था, आपकी किताब मंगाया, और फाइनली अभी मेरा सिलेक्शन हो गया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप बताओ अलीगढ़ में आप किधर मिलोगे। तो गाइज अभी मैं कुछ दिनों में अलीगढ़ में आपसे मिलूंगा, आप टेंशन मत लो, और आओ भाई पार्टी वार्टी करेंगे कोई दी। अब तो तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, खैर वो तो पहले भी थे, और अब तो तुम अलीग बिरादरी में शामिल होने वाले हो। तो चलो बच्चों बाड़ी, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि भैया किस रैंक तक क्या ब्रांच मिलने की संभावना है, किस तरीके से एएमयू की काउंसलिंग होती है, और आगे क्या क्या हमें करना है। अब देखो एएमयू के बेटे का जो रिजल्ट आया, अगर तुमने चेक नहीं किया हो तो सबसे पहले जाके चेक करो। चेक करने का तरीका यह है कि एएमयू बीटेक की वेबसाइट पर, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू एग्जाम कंट्रोलर वाली वेबसाइट पर जाइए। ये है एएमयू एग्जाम कंट्रोलर की वेबसाइट, और वेबसाइट पर जाने के बाद से आपको फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग पर यहां पर क्लिक करना है। मतलब अगर आप इनके वेबसाइट पर जाओ तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद से फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पर आइए। आपको 3 लिस्ट दिखेगा, सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो, स्पेशल लिस्ट। अब दो बात है, किसी का नाम ऐसा हो सकता है कि सिलेक्टेड लिस्ट में हो, किसी का नाम ऐसा हो सकता है चांस मेमो में हो, किसी का नाम ऐसा हो सकता है स्पेशल में हो, और किसी का ऐसा भी हो सकता है कि वो सिलेक्टेड में भी हो, स्पेशल में भी हो, या फिर वेटिंग में भी हो और स्पेशल में भी हो। जैसे कि इसमें से कोई भी आपके लिए हो सकता है, या हो सकता है दोनों में हो आपका, है ना। अब तीनों में तो भाई नहीं हो सकता, या तो इसमें इसमें होगा, या तो इसमें इसमें होगा, या किसी एक में होगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया मेरा तो नाम किसी में नहीं है, तो अगर किसी में नहीं है तो क्या कोई फिर से लिस्ट आएगी क्या? तो नहीं भाई, ये जो लिस्ट आनी थी आ गई, अब कोई लिस्ट नहीं आएगी। अब आप इसको खोलिए और आप जाइए। अब खोलने के बाद आप चेक करिए कि आपको क्या सीट मिली है। सिंपल, जैसे आपको कौन सा रैंक मिला है। एस मतलब देखो जो एमयू बीटेक का रिजल्ट आता है वो 3, एमयू बीटेक के लिए जो लिस्ट आती है वो 3 लिस्ट आती है। एक तो सेलेक्टेड लिस्ट, दूसरा चांस मेमो लिस्ट, तीसरा स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। ये इस बार लगभग 388 लोगों को सेलेक्टेड लिस्ट में लेके आया गया है। चेक कर लेना, हो सकता है डेटा गलत भी हो। अब सेलेक्टेड लिस्ट में 388 लोगों को लाया गया है। इन लोगों का 100% एडमिशन फिक्स्ड है ऑफिशियली। इनका 100% ऑफिशियल सीट फिक्स है। इन लोगों का क्या है, 100% सीट फिक्स है। अगर ये काउंसलिंग में बैठेंगे तो इनका एडमिशन होना ही होना है। अब इनके साथ समस्या क्या है कि भैया मेरी रैंक 50 है, मेरी रैंक 100 है, मेरी रैंक 200 है, मेरी रैंक 300 है, मुझे नहीं पता है कि कौन सा ब्रांच मेरे को मिलेगा। पर इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा, ये इनके बाद ये महानुभाव लोग आते हैं जिनकी समस्या है कि भैया मेरी जो है, मेरे को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहली समस्या। और अगर इनको ये पता चल जाए कि मेरे को एडमिशन मिलेगा तो दूसरी समस्या है कौन से ब्रांच में मिलेगा। तो सबसे पहले भाई तुम अपना चेक करो कि कौन सा रैंक आया। जैसे मान लो सेलेक्टेड लिस्ट को डाउनलोड किया, सबसे पहले सेलेक्टेड लिस्ट से शुरुआत करनी है। जो भी आपका रोल नंबर हो, मान लेते हैं मेरा रोल नंबर अब आपके एडमिट कार्ड में होगा। आप रोल नंबर कुछ भी पकड़ो, मान लो आपने आपका एक बच्चे का मान लो रोल नंबर ए था, मेरे को नहीं पता था, वो अपने एडमिट कार्ड से डाउनलोड किया और लाके यहाँ पर सर्च कर लिया, खड़ा 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 यहाँ पर गए और पेस्ट कर दिए। पेस्ट करते ही आप वहां पहुंच जाओगे कि आपका रोल नंबर क्या है और उस रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग क्या आपकी रैंक बनी है। तो जैसे इस बच्चे की रैंक बनी है 247। ओहो, क्या ही क्या ही रैंक लिया है ये। 247 रैंक जाना पहचाना लग रहा है। जब मैं पहली बार एएमयू में गया था तो जो मेरा रूममेट था, हम लोग को हॉस्टल नहीं मिला था भाई, और हॉस्टल की दिक्कत होती है और मुझे तो बिल्कुल नहीं मिला था। he was from mechanical background and I was in electronics and उसकी रैंक थी I think 247। एनीवेज चलो अब हम बात करते हैं
अब आपको रैंक पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि जिनके नाम के आगे एस होगा, जिनके जो सिलेक्टेड लिस्ट में होंगे उनका S241 आएगा, और जो लोग चांस मेमो लिस्ट में होंगे उनका सी करके आएगा, मतलब चांस मेमो लिस्ट वाले लोग वेटिंग में हैं। और तीसरा आएगा लिस्ट इनके लिए जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर होंगे। तो अब भाई चांस मेमो में लगभग 750 लोगों की लिस्ट है, और स्पेशल कैटेगरी में तो भाई 1023 लोगों की लिस्ट आई है। मोटा मोटी जिनके रैंक के आगे डॉलर है वो सिलेक्टेड है, उनका 100% ऑफिशियली एडमिशन कंफर्म है। कहीं ना कहीं जब वो काउंसलिंग करेंगे तो ये लोग वेटिंग में, अगर यहां से कोई सीट छोड़ेगा तो ये लोग, इन लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। बच्चों के सवाल ये होगा, बच्चों का सवाल ये होगा कि भैया जनरल के लिए 388 सीट है, और 388 सीट और 388 लोगों की लिस्ट तो आ चुकी है, तो हम लोग ये चांस मेमो में तो 750 लोगों का नाम निकाला गया है, हमें क्या एडमिशन मिल पाएगा? तो देखो मैं पहले तुम्हें क्लियर बताता हूं। मान लेते हैं एमयू में 10 सीट है, मान लेते हैं, मोटा मोटी छोटा नंबर से समझ में आ जाएगा। अब सेलेक्टेड लिस्ट में अगर इनके पास जनरल में 10 सीट है तो सेलेक्टेड लिस्ट में 10 लोगों का नाम 100% इनको देना ही देना है, तभी तो इनका 100% एडमिशन कंफर्म है, तभी तो ये मानेंगे कि हम सिलेक्शन में है, सेलेक्टेड लिस्ट में है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, एएमयू को भी पता है कि भाई अगर मैं सिर्फ 10 लोगों का लिस्ट निकालूंगा तो मेरी सीटें खाली रह जाएंगी। क्यों रह जाएंगी? क्योंकि भैया ये जो 10 बच्चा है, हमारी 10 सीट है, तो ये 10 बच्चे में से बहुत बच्चा ऐसा होगा जो जामिया भाग जाएगा, क्योंकि सबको बहुत सा आपको तो प्लेसमेंट डेटा का आइडिया है ही, जामिया में एएमयू से ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट होता है, पहली। दूसरी, बहुत सारा बच्चा एनआईटीज में भाग जाएगा, आईआईटीज में भाग जाएगा, ट्रिपल आईटीज में भाग जाएगा, है ना, तो हमारी सीट खाली हो जाएगी। और कुछ तो बच्चे एकेटीयू में भी चले जाते हैं जिनको यहाँ अच्छा ब्रांच नहीं मिलता है, एचबीटीयू में भी चले जाते हैं, आईटी लखनऊ वगैरह में, मतलब एचबीटीयू और आईटी लखनऊ वगैरह में भी चले जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो ये क्या करेगा भाई, 3 गुना सीट निकाल, 3 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा कि भाई एएमयू जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगी, बोलेगी नहीं भाई, एक 10 सेलेक्टेड में कर दो और 20 लोगों को वेटिंग में कर दो, 3 गुना सीट निकालो। मोटा मोटी एक रफ आइडिया। अब जैसे ही इनको हम सीट देना शुरू करेंगे, इनमें से कोई भी अगर भागेगा तो ये जो वेटिंग वाले लोग हैं, जो चांस मेमो वाले लोग हैं, हम इनको सीट फिर अलॉट करना शुरू कर देंगे। अगर इधर से कोई निकल के जाता है, सीट छोड़ता है, तो फिर हम इनको मौका देंगे। और मौका ये मत सोचना कि यार 388 लोग हैं, ये छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। भाई मैंने तो बहुत अच्छे रैंक तक वेटिंग क्लियर होते हुए देखा है ना। साल साल की बात है, कभी ज्यादा क्लियर होती है, कभी कम क्लियर होती है, लेकिन इस वीडियो से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस रैंक तक वेटिंग क्लियर होती है। और वैसे तो किस रैंक तक वेटिंग क्लियर होती है इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, बट क्या है कि पिछले कई सालों से मैं एमयू बीटेक के लिए पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज के टाइम में एएमयू बीटेक से कितने तो पास आउट हो चुके हैं, और कितने फाइनल ईयर में हैं जिनकी काफी अच्छी प्लेसमेंट लगी है। और उनके फोटो अभी भी होंगे, है ना, मेरे पुराने मतलब इंस्टाग्राम आईडी पे कभी के पोस्ट किए कि ये मेरे यहाँ से इस रैंक पे था, ये मेरे यहाँ से इस रैंक पे था, ठीक है। और हर साल मेरे पास से बच्चे आते हैं, अपनी कोचिंग में पढ़ते हैं, जाते हैं, फिर काउंसलिंग कराने आते हैं, फिर रैंक देते हैं। मतलब हम लोग देखते रहते हैं कि भाई हमारा यहाँ इतना, हमारे साथ हमारे इतने बच्चे थे, और इसमें से इसकी इतने मार्क्स बन रहे थे, इतने मार्क्स पर इतनी रैंक बन गई, और इतने रैंक पर इसको एक क्या मिल गया, एक ब्रांच मिल गया। तो कुछ डेटा तो यहाँ से आ जाता है, जिससे आइडिया रहता है कि लास्ट किस ब्रांच में किस बच्चे का एडमिशन हुआ है मोटा मोटी। और जब ये मैं था वहां पर एएमयू में, अब मैं तो जूनियर्स को बुला के भैया इंटरेक्शन भी किया करता था कि भाई ईमानदारी से बताओ कितना नंबर करके आए थे, कितने नंबर में क्या रैंक बना, और कौन से ब्रांच में एडमिशन मिला, वो डेटा वहां से भी आ जाता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, बच्चा खुद से आगे बताता रहता है, गूगल फॉर्म्स में भरता रहता है, बताता रहता है, फोन करके मैसेज करके बताता रहता है। और जब मैं वहां रहता था तो वहां तो भाई डाइनिंग से निकलते ही बहुत सारे बच्चे मिल जाते थे जो अपने पढ़ाए हुए होते थे, या जो अपने काउंसलिंग के थ्रू आए होते थे, या अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू आए होते थे, और वो यही बोलते थे कि भैया मैंने आपको फोन किया था, आपको पता नहीं होगा मेरे बारे में, आप नहीं जानते होगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूं, मैंने आपको कई बार कॉल किया है। और कई दफा जब आपका फोन लगता था और मैं पूछता था कि भैया मेरी इतनी रैंक आई है, बता दीजिए कौन सी ब्रांच मिलेगी, क्या मैं यहां ले लूं या एकेटीयू में जाऊं या जामिया में जाऊं, तो आप मेरे को बड़ा बढ़िया गाइडेंस करते थे। और आप ये भी बता देते थे एग्जैक्टली, मतलब आप जो प्रिडिक्ट करते थे, क्योंकि मैं कोई वो तो होने की भी एग्जैक्टली बता दूंगा, लेकिन हाँ जो मैं प्रिडिक्ट करता था कि भाई तुम्हें इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, तुम्हें मैकेनिकल मिल जाएगा, सटीक जाके लगता था। शुरू में हो सकता था उनको सिविल मिलता, कई बार कहते थे कि भैया हमें शुरू में तो सिविल मिला, लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं इलेक्ट्रिकल तक या मैकेनिकल तक पहुंच गया। एकदम बढ़िया सटीक प्रेडिक्शन, उसी के भी यहाँ पर मैं आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। और जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, देखो जिनके नाम के आगे डॉलर है वो लोग सेलेक्टेड लिस्ट में है, कंफर्म एडमिशन, और जिनके नाम के आगे हैशटैग है वो लोग
वेटिंग लिस्ट में हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, सबका एडमिशन हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, और आप छोड़ के भाग जाओ मैं ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको वेट करना चाहिए। किस रैंक तक वालों को वेट करना चाहिए, चलो आगे देखते हैं। एक चीज और को बहुत सारे बच्चे मेरे को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई आप तो इंटरनल हो, आप तो वहां रहे हो, आप मेरे को ये बताओ कोई जुगाड़ लग जाएगा क्या, मेरा नाम नहीं है, कुछ हो सकता है क्या। तो पहले मैं बता दूं, इस काम के लिए मेरे को फोन मत करना। हाँ, एमयू क्रैक कैसे करना है ये पूछना है तो फोन करो, पढ़ाई कैसे करनी है पूछना है तो क्रैक करो, भैया आगे काउंसलिंग कैसे करनी है पूछना है तो फोन करो, लेकिन इस काम के लिए मत फोन करो कि जुगाड़ लगवा दोगे क्या, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या। ये सब कुछ नहीं होता है, एएमयू में सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के रूल के हिसाब से ही होता है, ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, डोनेशन वाला चक्कर है। तो कुछ लोग बोलते हैं भैया सेल्फ फाइनेंस क्या है, सेल्फ फाइनेंस में कैसे एडमिशन होगा, ये भी एक बात है। तो देखो सेल्फ फाइनेंस के बारे में पहले मोटा मोटी तुम्हें बता देता हूं, जो कि थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इस साल इलेक्ट्रॉनिक हमारे यहाँ ईसी ब्रांच में 50 सीट थी और 7 सीट और बढ़ गई, और वो जो 7 सीट है सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत है, मतलब बाकी लोगों की फीस 8,000 है, 8 से 9,000 है, तो उनकी फीस 1 लाख रुपए है ना। तो समस्या ये है कि बच्चों को लगता है कि हम ज्यादा पैसा देके फिर सीट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। 11th नहीं है, 11th में बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया मैं इंटरनल हूँ, नाम मेरा लिस्ट में नहीं आया है, क्या सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो जाएगा क्या, जैसे 11th में हो जाया करता था। तो भाई ये वो वाला सेल्फ फाइनेंस नहीं है, वैसा कार्यक्रम नहीं है कि सेल्फ फाइनेंस का अलग से लिस्ट आएगा, फिर इंटरनल वालों को एडमिशन मिल जाएगा, है ना। इनका कार्यक्रम टोटली अलग है। बीटेक का कोर्स है, इसको उससे मत तोलो, इसका लेवल बहुत हाई है। अब इसमें है क्या मैं तुम्हें बताता हूं, इसमें कुछ नहीं है, जैसे एडमिशन का प्रोसेस नॉर्मल ब्रांच का है, नॉर्मल सीट्स का है, सेल्फ फाइनेंस सीट में भी वैसे ही एडमिशन होगा। और सेल्फ फाइनेंस के लिए भी वही बच्चा एलिजिबल है जिसने क्या दिया है, जिसने क्या किया है, जिसका नाम लिस्ट में आया है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप तो आउट हो, चाहे सेल्फ फाइनेंस हो या रेगुलर हो, सीट आपको मिलने वाली नहीं है। अगर आपका नाम लिस्ट में आया है देन तब क्या, तब ऐसा है कि आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी और दोनों सीटों को भरनी पड़ेगी। अब सेल्फ फाइनेंस में फायदा क्या है, सेल्फ फाइनेंस में नुकसान क्या है, सेल्फ फाइनेंस में फायदा नुकसान की बात नहीं है। बात यह है कि बहुत सारे अपने यूपी बिहार वाले लोग जो हैं पैसा बिल्कुल खर्च करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें तो आदत है भैया 8,000 में अगर बीटेक हो रहा हो तो 1 लाख रुपया कौन ही खर्च करे। तो हम सोचते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रहा है, रैंक खराब है, कोई बात नहीं, पैसा कम देंगे, इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं। और कुछ लोग तो बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, पैसा हम 1 लाख रुपया नहीं देंगे, मैं भले मैकेनिकल ले लूंगा। और वो लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में, अब चूंकि महंगी सीट है तो थोड़ा सा इधर चले जाते हैं, इस वजह से सेल्फ फाइनेंस की सीट, सेल्फ फाइनेंस की कट ऑफ थोड़ी लो जाती है। मतलब कोई ज्यादा, मतलब अगर किसी की रैंक थोड़ी कम भी है और सेल्फ फाइनेंस की सीट बची हुई है तो अपना काउंसलिंग के थ्रू मतलब कट ऑफ लो जाती है मोटा मोटी, मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा तो लगता है पर एडमिशन हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा जनता समझदार हो गई है, अब वो पैसे नहीं देखते हैं, ब्रांच देखते हैं, क्योंकि सबको पता है यार, सिविल मैकेनिकल ले लिया, पता चला प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। हालांकि एमयू में सिविल मैकेनिकल केमिकल का भी प्लेसमेंट होता है, बट एनीवेज। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ के, है ना। बस प्लेसमेंट को लेके शायद थोड़ा आप सफर करते हुए नजर आओ, बट प्लेसमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में अच्छा होता है, और प्रोफेसर्स तो खैर एएमयू में बहुत काफी हार्ड वर्किंग है। एनीवेज, अब बात करते हैं किस रैंक तक किसका एडमिशन होने वाला है। सेल्फ फाइनेंस का फंडा समझ में आ गया, काउंसलिंग के थ्रू ही सेल्फ फाइनेंस सीट पर और रेगुलर सीट पर दोनों पर एडमिशन होगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई बता भी रहा है तो तुम्हें भरमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब सवाल है कि भैया किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। तो देखो, सीएस, एआई और ईसी में सिलेक्टेड वालों का ही एडमिशन होता है, वीएलएसआई भी उसी में पकड़ लो। अब अच्छा, एक कोई रूल नहीं है, सीट बचेगी तो उनका भी हो सकता है, लेकिन बचती नहीं है। अब देखो, जनरली मैंने देखा है कि जिसकी रैंक 100 के अंदर है, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि 100 रैंक पर भी आपको सीएससी मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिसकी रैंक 90 के अंदर है, 80 के अंदर है, उनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं है। अब तो जामिया ने भी सेल्फ फाइनेंस में सीटें अपनी बढ़ा दी। और अगर किसी को एआई चाहिए तो अगर 100 से 150 200 के बीच में भी आपका रैंक है तो आपको एआई मिल जाएगा। इनफैक्ट 250 तक भी है तो आप वेट कर सकते हो अपग्रेडेशन राउंड का। अब शुरू में एआई जो था,
एनबीए वगैरह से एग्रीगेटेड नहीं था, नया था, लोग टेंशन में थे कि कैसी फैकल्टी होगी, कैसा क्या होगा, इस चक्कर में कट ऑफ लो जाता था, 2-2 250 तक जाता था। अभी ये थोड़ी सी हाई भी जा सकती है, बट फिर भी अगर आप 200 रैंक के अंदर हैं, एआई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 250 वाले भी वेट कर सकते हैं, होप छोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ईसी चाहिए, इनफैक्ट सेल्फ फाइनेंस वाली भी चलेगी, तो अगर आपकी 200 के अंदर है, 250 के अंदर है, इनफैक्ट 300 के भी अंदर है, तो आप वेट कर सकते हैं। चांस है कि इस बार भी 300 सेलेक्टेड लिस्ट तक ईसी या ईसी सेल्फ फाइनेंस मिल जाए, या फिर 300-350 लिस्ट तक वीएलएसआई में एडमिशन हो जाए। मोटा मोटी एक पिछले कुछ सालों के डेटा से मैं आइडिया लेके आप बता रहा हूं। हालांकि ये डेटा गलत भी हो सकता है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा एमयू को छोड़ना शुरू कर दें तो। बात समझ रहे हो? क्योंकि जनरली ट्रेंड जो रहता है इसी के आसपास रहता है। बाकी तो तुम बताना यार फाइनल में जब तुम्हारा एडमिशन होगा तो, ताकि क्या हो सके, बाकी आपके जूनियर्स की भी हेल्प हो सके। और काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि देखो काउंसलिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि जब से सेल्फ फाइनेंस आया है बच्चे क्या करते हैं, इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग पैसे बचाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सेल्फ फाइनेंस, उनको रेगुलर भी मिल सकती थी पर सेल्फ फाइनेंस के चक्कर में अपना वो कर देते हैं, क्योंकि देखो सेल्फ फाइनेंस में हॉस्टल है नहीं, है ना, हॉस्टल की शॉर्टेज ऑलरेडी एमयू में है, तो बच्चा अपने रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो अगर आप चाहते हो कि भैया आप मेरी काउंसलिंग में हेल्प करो, और अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो, तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया, आप वहां से फिल करो और ईमानदारी से बताना आपके मार्क्स कितने आ रहे थे अप्रॉक्सिमेटली, और उस पर आपकी रैंक क्या बनी है और कौन सी ब्रांच आप चाहते हो, और इनफैक्ट मुझसे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो आप उसको भी फिल करना। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा जोसा के बाद, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा या व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर जेन्युइन सवाल हुआ तो। अगर एंड सेंड सवाल पूछे कि कुछ जुगाड़ लग जाएगा क्या, तो मैं क्या बोलूं। एनीवेज, इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो 350, अगर आपकी रैंक, अगर आपकी सिलेक्टेड में लिस्ट रैंक 300 से बाहर है, ये सिलेक्टेड वाली लिस्ट है, आप आई थिंक ये जो हैशटैग है और डॉलर है, हैशटैग मतलब क्या हुआ, तुम्हारा वेटिंग, और डॉलर मतलब तुम्हारा सेलेक्टेड रैंक। अच्छा यार, ये तुमने अपनी रैंक नहीं बताई भाई, तुम्हारी क्या रैंक आई है कमेंट बॉक्स में बताओ, और गूगल फॉर्म में भी भर के बताना। अब देखो यार, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं। जैसे बच्चे पूछते हैं कि भाई इंटरनल का कहाँ है, तो यार इंटरनल का ऑलरेडी उसी में आ चुका है, तुम्हारी इंटरनल मार्क्स के हिसाब से सब कुछ मिला जुला के तुम्हारी रैंक बन चुकी है। बात समझ में यार, अब तो रैंक के बिहाफ पर एडमिशन होगा, बात समझ रहे हो? हाँ, लेकिन बच्चा अभी पूछ रहा है कि भैया सी क्या होता है, तो ये होता है चाइल्ड ऑफ एलुमनाई। अब $5 का मतलब क्या हुआ, तो चाइल्ड ऑफ एलुमनाई के कैटेगरी में इसकी 5वीं रैंक है, वो भी सेलेक्टेड, मतलब एडमिशन पक्का। और यहां पर इसकी सीए की कैटेगरी में चाइल्ड ऑफ सी मतलब चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, और सीए की कैटेगरी में इसकी वेटिंग रैंक है वो भी 30, है ना। तो ये चीज है जो आपको समझना चाहिए था, है ना। तो आपकी क्या रैंक आई है आप पहले कैलकुलेट कर लेना, उसके हिसाब से यहां से मैप करना। इलेक्ट्रिकल लगभग 350 से लेके 100 चांस मेमो तक मिल गया था, मतलब मिलने की संभावना है मोटा मोटी, मान लो अगर आप चांस मेमो में भी हो और आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करना लास्ट राउंड तक। देखो 3 नॉर्मल राउंड, फिर उसके बाद स्पॉट राउंड, उसके बाद फिर 3 स्पेशल स्पॉट राउंड लास्ट ईयर हुआ था, लोगों को पता ही नहीं था, लोग अपडेट ही नहीं रहे, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ कि लो रैंक वालों का एडमिशन इजीली हो गया, और बाहर अच्छे रैंक वाले तो शुरू में भरे 1-2 राउंड 3 राउंड तक वेट किए, उसके बाद कहीं और एडमिशन लेके फुर्र हो गए। तो ये भी एक समस्या है। लास्ट ईयर जामिया में इतने लो रैंक तक एडमिशन हुआ था, इतने लो रैंक तक एडमिशन हुआ, भाई लेने वाले ही नहीं थे एडमिशन, एडमिशन लेने वाले बच्चों की कमी पड़ गई थी, जो अच्छे रैंक वाले बच्चे थे वो बचे ही नहीं थे। तो फिर जो लो रैंक पर बच्चा था या जो जिस रैंक का बच्चा था, फिर उन्हीं को जामिया वालों ने फिर एडमिशन दे दिया। एएमयू में भी कई बार ऐसा सेम सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जब से फूड वगैरह आया है तब से तो और लो कट ऑफ जाने लगी है, वरना पहले इतना क्लियर भी नहीं होता था, इतना वेटिंग क्लियर भी नहीं होता था। बाकी जहां जहां मैंने स्टार मारा है वहां वहां पर सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, सिविल में सेल्फ फाइनेंस सीट है, केमिकल में भी है, पेट्रो में भी है, इवन फूड में भी सेल्फ फाइनेंस सीट है। तो सेल्फ फाइनेंस सीट अगर आपकी रैंक कम आ रही है, मार्क्स कम आ रहा है, अगर आप चांस मेमो में हो, तो सेल्फ फाइनेंस सीट को भी आप ले सकते हो। थोड़ा ही ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है, डिग्री आपको सेम ही मिलेगी, सेम प्रोफेसर पढ़ाएंगे, सेम कंपनी में बैठने का मौका मिलेगा, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। फिर बस हॉस्टल वाली दिक्कत आएगी, बाकी तो ओवरऑल सेल्फ फाइनेंस में भी सब कुछ सेम ही है।
अगर मैकेनिकल की बात करूं तो चांस मेमो 250 से लेके चांस मेमो 400 रैंक तक एडमिशन आप अप्रोक्सीमेटली सोच सकते हो। अगर 400 के अंदर आपकी रैंक आ रही है तो मान के चलो सिविल, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में एडमिशन हो जाएगा सेल्फ फाइनेंस वगैरह को लेके। और अगर आपकी रैंक मान लेते हैं 500 या 500 के बाहर आ रही है तो भी आप केमिकल और पेट्रोकेमिकल ब्रांच में एटलीस्ट एक होप बना सकते हो कि अगर आपकी वेटिंग 500 से बाहर है तो भी आपको एडमिशन मिल जाए। और अगर आप 600 या 600 से बाहर हो तो भी आप होप बना के रखो कि शायद आपको फूड मिल जाए। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले एएमयू की काउंसलिंग ऑफलाइन हुआ करती थी, अब के टाइम में ऑनलाइन ही हो जाता है, जो कि अच्छी बात है ना। अब क्या है, कब कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाना है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि इस बार आपको ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा। अब काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग बहुत सावधानी से करना है। सेल्फ फाइनेंस नॉर्मल ब्रांच दोनों को रखना चाहिए अगर आपकी रैंक लो है तो। और उसके बाद से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, पैसा जमा करना है, फ्रीज फ्लोट करना है और अगले राउंड में जाना है। यही प्रोसेस करते रहना है। कैसे ये सब प्रोसीजर होगा, जिस दिन इनका शेड्यूल आएगा मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैंने एक्चुअली इसके लिए ग्रुप भी बना, मैं अभी ग्रुप भी क्रिएट कर रहा हूँ, हर साल करता हूँ। उससे क्या रहता है, बच्चों के साथ भी जुड़ा रहता हूँ। तो मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि टाइमली अपडेट एएमयू से रिलेटेड आपको मिलता रहे तो भाई व्हाट्सएप चैनल एक बनाया हुआ हूँ, ज्वाइन कर लो एएमयू वालों के लिए स्पेशल। तो भाई स्वागत है आपका अलीग बिरादरी में। आप टेंशन मत लो, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली टेल यू। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये रहा मोटा मोटी कट ऑफ का आइडिया। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ पॉइंट बचा है। अगर कुछ बचाओ तो कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो जिन लोगों ने भाई, अच्छा जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ यार, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो ऐसा है, बहुत ऑप्शन है। अभी अगर आपने जेई मेन दिया हो और अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंदर है तो एमयू जैसा सेम प्लेसमेंट वाली लगभग यूनिवर्सिटी आपको काउंसलिंग के थ्रू असाइन हो जाएगी। घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1 लाख से 2 लाख रैंक है तो भी एमयू जैसे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। इनफैक्ट 1 लाख 2 लाख रैंक पर तो जामिया में भी एडमिशन हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेने का। अगर आपकी रैंक बहुत बुरी है, बहुत खराब आ गई है और आप एडमिशन ही लेना चाह रहे हो तो एक ही ट्यू की काउंसलिंग चल रही है, आना, मैं एडमिशन करा दूंगा। और जितने भी अपने एएमयू के बच्चे हैं, चाहे वो जिस भी प्रोग्राम में मेरे थे, ऑनलाइन में थे या ऑफलाइन में थे या किताब भी खरीदा हो ना, तुम रिसिप्ट भेजना। अगर तुम मुझसे काउंसलिंग कराना चाह रहे होगे तो तुम्हें हैवी डिस्काउंट मिलेगा, बुक वालों को भी डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप ऑफिशियल बैच में थे तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। 500 का डिस्काउंट तो मिनिमम, और डिपेंड करेगा कि आप कौन से कोर्स में थे, है ना। बुक वालों के लिए भी डिस्काउंट है। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाह रहे हो अपने संदीप भैया से तो बिल्कुल आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो फटाफट एसटीबीजी ऑफिस में कॉल लगाना, अपनी रिसिप्ट भेजना, तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा। कूपन कोड तुम्हें जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। तो टेंशन मत लो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करना चाह रहे थे, अभी हमारा नया बैच आने वाला है तो फटाफट उसे ज्वाइन करिएगा। और वही सेम फैकल्टी, मैं, रितेश और बाकी के टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और एक आध तो इस बार आईआईटीएन भी टीम में शामिल हुए हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो फटाफट ज्वाइन करो और गूगल फॉर्म फटाफट भर दो। उसमें कोई वो मत करना, कंजूसी मत करना। तो चलो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अब चलो एएमयू में आओ, फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है बच्चों, पार्टी, बाय बाय, जय हिंद।